गुड मॉर्निंग, नमस्कार दगड़ियों। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे थोड़ी लेट से। और हम सबसे पहले आज अपने गाय बच्चियों को जंगल छोड़ने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद आज के दिन का जो काम है वो हमको दे दिया गया है पहले ही सुबह उठते ही। मेरे को उठाया ही इसीलिए गया है कि तुम्हें आज के दिन ये काम करना है करके। तो मैं सबसे पहले गाय बच्चियों को दादाजी के साथ जो ग्वाला जाते हैं उनको जंगल छोड़ के आता हूँ। फिर उसके बाद मैं जो हमको काम दिया गया है वो आपको भी बताता हूँ और मुझे भी उसको फिर उसके बाद आगे पूरा करेंगे। ये है हमारी 2 गाय और कुछ बकरियां जिन्हें लेकर हमारे दादाजी जंगल की ओर जाते हैं। मेरे पास है 3 बकरियां और 1 बकरा। ये वाला जो काला और सफ़ेद वाला दिख रहा है गाय के आगे पे लगा है, ये वाला हमारा बकरा है। और 1 बकरी यहाँ है और 2 बकरियां पीछे से आ रही हैं। आजकल सीज़न गेहूं बुआई का भी चल रहा है, तो सभी काम आजकल ज़ोरों शोरों से ही चल रहे हैं। यहाँ भी गेहूं बुआई के काम चल रहे हैं। यहाँ नीचे भी गेहूं बुआई का काम चल रहा है और इन वाले खेतों में लगभग बो दिए हैं। मेरी मम्मी मिर्ची सुखाने डाल रही है। जैसे मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा कि अंदर मुर्गियों ने 2 अंडे दिए हुए हैं आज। तो मैं मुर्गियों के अंडे निकालता हूं और आपको दिखाता हूं मुर्गियां। मैं मुर्गियों के अंदर पहुंच चुका हूं। यह मुर्गियां और इसमें दिया है उन्होंने 2 अंडे। ये मैं इन्हें निकालूंगा और बाहर ले जाऊंगा। और ये है हमारी गौरी। गौरी नाम सुन के आप इसे गाय का बछड़ा समझ रहे होंगे, नहीं, लेकिन यह है भैंस का बच्चा है। भैंस का बच्चा। ये है पहाड़ी केला जो अब पकने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसे भूसे में या फिर पिरूर में डाला जाएगा और ये एकदम पक के तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद हम तैयार करते हैं गांव वालों के लिए मिठाई, और वही बांटने के लिए आज मेरे को सुबह सुबह उठा दिया गया। मिठाई निकाल दिया मम्मी ने। अब इसको पैक करते हैं। पैक करने के लिए हम रैप करेंगे जो कॉपी के पेज होते हैं उसमें। यह है मिठाई जो निकाली गई है। गांव वालों के लिए लाया था मैं बूंदी के लड्डू। हो रही है अब हमारी मिठाई तैयार। सभी के लिए 2-2 लड्डू तैयार किए जाएंगे। ये लोग हिसाब करते हुए, लोगों को गिनते हुए, फिर उसके बाद इसको पैक कर रहे हैं नीचे से। ये हमारे पैक हो चुके हैं यहाँ पर। ये वाले हम नीचे को ले जा रहे हैं, आधे गांव से नीचे को, और ये आधे गांव के लिए वहाँ पे पैक हो रहे हैं। अब हम जाते हैं। आने लग गए हैं गांव में मिठाई बांटने के लिए। और मेरे साथ है ये तन्नू, जो ब्लॉग में आने से बहुत डर रही है, इसलिए ये नहीं आ रही है ब्लॉग में। ऐसा बोल रही है, मेरे को मत निकालना, मेरे को मत निकालना, ऐसा बोल रही है। यहाँ पर है जहाँ पर हम लोग जाने वाले हैं फर्स्ट घर पे। अभी हमने 4 घरों में दिया है बस, और अभी नीचे को और जाने वाले हैं हम लोग। लगभग आधे लोगों को कवर कर दिया है, आधे लोग अभी और हैं। हम अभी सबसे नीचे वाले मकान छानही से 9 की तरफ को जा रहे हैं। 9 ही जो हमारे 2-3 मवाशी रहते हैं उनके वहाँ जा रहे हैं अभी। और मेरे साथ तन्नू, जिसकी बहुत हालत ख़राब हो चुकी है। कहाँ नहीं हमारे इस गांव के सबसे दूर वाले घर, एक माननीय श्री बहादुर दा का और दूसरा श्री प्रेम दा का, दोनों के घरों में अंतिम घर हम कह सकते हैं हमारे गांव के। घर में भी हमने वितरण कर दिया है। अब हम ऊपर को चलते हैं चढ़ाई की ओर। अब सीधे यहाँ से हमारे घर की ओर चढ़ाई है सीधे। यह है ऊपर को गांव जहाँ हमको अभी जाना है। यह है हमारे गांव का प्राइमरी स्कूल, जहाँ से मैंने कक्षा 5 तक की पढ़ाई पूरी की अपनी। ये है हमारे स्कूल में लगा हुआ श्रीलंका पेड़। इसमें आजकल फूल खिले हैं तो इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और इसकी खुशबू बहुत दूर दूर तक जाती है। ये इस पेड़ से हम ऊपर पे बैठ के सबसे टॉप पे जाके फिर यहाँ से नीचे देखते थे रास्ते में कि हमारे टीचर आए नहीं आए करके, ऊपर चढ़ के जब हम यहाँ पढ़ा करते थे। फाइनली 1.5 घंटे की लगातार चलने के बाद अभी हमने पूरा दे दिया है। और
अभी आधा गांव ही पूरा हुआ है, अभी घर जाएंगे फिर और ऊपर गांव के लिए फिर दोबारा चलेंगे। ये है घर। फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं। हम पहुंच चुके हैं घर। तन्नू की यार मेरी दोनों की हालत ख़राब हो चुकी है। थोड़ी देर रेस्ट करते हैं फिर ऊपर को भी जाएंगे मिठाई देने। 1 घंटा रेस्ट करने के बाद हम ऊपर को गांव में जाने वाले हैं मिठाई बांटने के लिए। वही तन्नू मेरे साथ रहने वाली है और हम लोग ऊपर को जाएंगे और ऊपर को मिठाई दे के आएंगे। अमरूदों का लुत्फ़ भी उठाते हुए हम लोग जा रहे हैं। अमरूद यहाँ पर से यह है हमारे गांव का सबसे टॉप वाला घर। ऊपर सबसे टॉप के घर में यह कुत्ता हेलो। यह है कपकोट का व्यू। यहाँ से कपकोट भराड़ी। फाइनली पूरे गांव को मिठाई बांटने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ को। फाइनल हो गया है। अब जो एक लास्ट जहां हम नहीं पहुंच पाए उसको कल सुबह देंगे, अम्मा को दे देंगे, अम्मा दे देंगे वहां से। फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं। अब हम खाना आना खाएंगे और थोड़ा सा आराम करेंगे, फिर मिलते हैं आपको सीधे शाम। मैंने सोचा कि अब जब पहाड़ में आए हैं तो पहाड़ स्टाइल का कुछ ना कुछ तो खाना ही चाहिए। तो अब मैं बनाने वाला हूँ नमक बनेगा लहसुन की पत्तियों का, हरे धनिए का और हरी मिर्च का। और इसको मैं पीऊँगा मट्ठे में डाल के जो उसका सौटे करके जो पिया जाता है, वाह क्या मज़ा आता है गाइस। तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा कैसा होता है करके। इसमें बनेगा गाइस हमारा नमक, यह है सिल और यह है बट्टा। इसमें रोज़ ही हमारी सब्ज़ी के लिए मसाले बनते हैं, हम अभी इसमें नमक बनाएंगे बढ़िया शानदार। अगर आपको इसकी पूरी रेसिपी देखनी है कि हमने कैसे कैसे इसको बनाया है, क्या किया है करके, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ पर देख सकते हैं कि हम इसको कैसे बनाते हैं मट्ठे के साथ करके। मैंने उसमें बहुत पहले एक वीडियो बना के अपलोड की थी। मैं इंस्टाग्राम का लिंक आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ये बना दिया गाइस मैंने, ग्रीन मट्ठा बना दिया पूरा मट्ठे में ग्रीन नमक के साथ पूरा। और ये इतना पीने में इतना लाजवाब होता है ना गाइस, मज़ा आ जाता है इसको पीते टाइम। अभी इवनिंग हो चुकी है गाइस और मम्मी भैंस को पानी दे रही है, घास घास काट के आ चुकी है जस्ट अभी। यह हमारी भैंस भूरी कलर की भैंस है और ये इसका बच्चा है, इसका नाम गौरी है। और जो भैंस है उसका नाम पिंकी है। और ये दो छोटे छोटे बच्चे हुए हैं बकरी के, एक यहाँ पर है एक वहाँ पर है, अपनी शैतानी कर रहे हैं, मिट्टियाँ खा रहे हैं। ये है दीदी जो अपनी दोस्त के साथ बात करते हुए अभी सब्जी भी काट रही है साथ साथ। ये वाली जो झाड़ी यहाँ पर लगाई है भाभी के रूम के वहाँ पर, इसको क्यों लगाते हैं? ये बच्चों को वो झपाव भाव नहीं होता है। बच्चों को झिपाव नहीं होता है इसलिए अजगीते नहीं है बच्चे। तो गाइस ये है भाभी और बच्चे वाले रूम पे ये लगाया गया है। मम्मी इस वाले झाड़ का नाम क्या बोलते हैं? जीरानी। ये है जीरानी का कांटा। यहाँ पर भी लगाया और यहाँ पर भी लगाया ताकि छोटे बच्चों को जो झपाव बोलते हैं हमारे पहाड़ी भाषा में वो ना लगे करके। ये है हमारी राम तुलसी और श्याम तुलसी दो वाले होते हैं। श्याम तुलसी की पूजा की जाती है लेकिन ये राम तुलसी है, इसकी पूजा नहीं होती। ये बहुत बड़ा पेड़ होता है हमारा, ये पूरा राउंड शेप में है, गोल है, लेकिन आजकल थोड़ा ढह गया है ऊपर की साइड को। जो गाय बकरियां हमारे जंगल गई थी वो आ गई हैं दादाजी के साथ। और यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अभी देखना आप लोगों को इनको अपनी मम्मी से मिलने की कैसे एक्साइटमेंट रहती है, और वो भी अपनी मम्मी के आने की खुशी में चिल्ला रहा है वहाँ से। और इन दोनों को देखना अभी अपनी मम्मी से मिलने की क्या एक्साइटमेंट। ये देखो भाग गए दोनों ही रास्ते में चले गए और वो भूल गए, लेकिन एक तो भूल गया, मैं ऐसे मिलाना चाहूँगा। तो गाइज़ आज के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि अभी कुछ ज़्यादा है नहीं और ऐसे मूड भी नहीं है कि ज़्यादा कुछ बनाए करके, थोड़ा वो टाइप का मूड हुआ है, ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो वैसे हमने आज नीचे कपकोट जाने का प्लान स्किप किया है, हम कल सुबह ही निकलेंगे यहाँ से और फिर थोड़ा काम वाम देख लेते हैं घर में। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और आप लोगों ने मुझे बहुत ही सपोर्ट दिया है अभी तक। 4 दिनों में मेरे लगभग
100 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं और व्यूज़ भी अच्छे खासे जा रहे हैं। आप लोगों की कंटिन्यूअसली और आप लोगों के ऐसे ही प्यार की वजह से मैं व्लॉग्स को बनाते रहूँगा। आप लोग ये मत सोचना कि शायद इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि ऐसा करो वैसा करो करके। आप लोगों को जैसा सजेशन अच्छा लगता है मुझे सजेशन दीजिए, मैं उस हिसाब से अपने ब्लॉग्स पे काम करूँगा। कि अगर आपको लगता है कि मैं अपने ओरिजिनल क्लिप्स के साथ थोड़े से उसमें म्यूज़िक व्यूज़िक भी ऐड करूँ तो आप लोग मेरे को वो भी बता सकते हैं कि म्यूज़िक के साथ ज़्यादा अच्छा लगेगा या बिना म्यूज़िक के ठीक लग रहा है। क्योंकि वैसे मैं तो जो नेचुरल चीज़ें हैं वही दिखाता हूँ, नेचुरल में जैसा भी चलता है हमारे प्योर। क्योंकि बिना फ़िल्टर के ज़माने में कुछ बिना फ़िल्टर वाली चीज़ें ही दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो इसी के साथ मैं आज के व्लॉग को यहीं पे समाप्त करता हूँ। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।